भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मति सरलकारिणे। श्री महाप्रभु वंदना। नमो महावेदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री राधे। आप सबों का श्री चैतन्य महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं में तृतीय दिवस थर्ड डे आज हम आरंभ कर रहे हैं और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जहां इस कथा को विराम दिया था वो एक बहुत ही रहस्यमयी
बात जो उजागर हुई गुरु कृपा से, कि भगवान श्री जगन्नाथ जी माता सची को कुछ संकेत दे रहे थे। श्री गौर हरि गोलोक में तो प्रकट हुए, आज शायद पृथ्वी पर प्रकट हों। लेकिन कथा में आगे बढ़े इससे पहले ये रहस्य जो कल हम सबके सामने एक खुला, बहुत ही रहस्यमय बात है कि सची माता जो मां यशोदा का अवतार है और जगन्नाथ मिश्रा जी जो सची माता के पति हैं वो नंद बाबा का अवतार हैं। और जब रात्रि में सची माता को ये स्वप्न आया कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं, तो देखती हैं कि जगन्नाथ जी में से एक स्वर्ण रूप का बालक, गौर रूप का बालक जगन्नाथ जी में से बाहर निकलता है और माता सची के गोद में आकर बैठ जाता है। इस पर हमने जगन्नाथ जी की कथा सुनी कि जगन्नाथ जी ने ये रूप क्यों धारण किया, अर्थात कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने कलयुग के लिए ये रूप क्यों धारण किया। और ऐसा निकल कर आया इस कथा में से कि एक श्लोक था भागवत का, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सुनने के बाद श्री कृष्ण, बलराम जी और मां सुभद्रा तीनों पिघलने लगे। अब वो श्लोक कोई भी हो सकता था, लेकिन भागवत में, संपूर्ण भागवत में एक ही ऐसा श्लोक है। यह श्लोक विशेष क्यों है, जिसे सुनकर कृष्ण पिघल गए। यह श्लोक विशेष इसीलिए है क्योंकि संपूर्ण भागवत में एक ही श्लोक राधा रानी ने कहा है। राधा रानी के मुख से निकला हुआ एक ही श्लोक है पूरे भागवत में, और उस श्लोक में जिस भाव को राधा रानी ने प्रकट किया है वो श्री कृष्ण से विरह का जो भाव प्रकट हुआ वही भाव लेकर महाप्रभु प्रकट हुए। श्लोक में राधा उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण चैतन्य लीला में प्रकट कर रहे हैं। उसी भाव से तो कृष्ण को पुकारा जा रहा है, उसी भाव से तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। श्री कृष्ण में राधा में उस नाम को पुकारने की थी। That feeling of separation in pure ecstatic love. रमन प्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज दास्या देव, ये राधा रानी का भाव उस श्लोक में कि हे मेरे नाथ। देखिए यहां हम जितने लोग बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, हम सब में एक बात कॉमन है। सबके चेहरे अलग हैं, रंग अलग है, बाल अलग है, शरीर अलग है, घर अलग है, परिवार अलग है, कम्युनिटी अलग है। पूरे दुनिया को ले लो तो रिलीजन अलग है, देश अलग है, लेकिन सब में एक बात साझा है
हम सब में एक बात साझा है, और वो क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। कि जीव का अर्थात जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो श्री कृष्ण का दास है। फर्क इतना है कि कोई इस बात को समझ जाते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जैसे हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी आप कौन हैं? जब लंका में पूछा रावण ने, इंट्रोडक्शन दीजिए हनुमान जी आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने सोचा, विचार किया, मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं? शैल आई से कि मैं आंजन्य का पुत्र हूं, अंजन पुत्र पवन सुत, पवन सुत, या मैं ये कहूं कि मैं पवन पुत्र हूं? नहीं नहीं, आवाज आई नहीं नहीं। क्या कहूं? क्या मैं ये कहूं कि मैं वानरों में श्रेष्ठ हूं? बोलिए, नो। मन ये मानता नहीं था। मैं कैसे कह दूं? कैसे? मैं चाहता हूं हम अपनी, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचानेंगे तब तक भगवान से हमारा रिश्ता कैसे समझ में आएगा? कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? कैसे जुड़ पाएंगे? ये चैतन्य लीला जो है, ये सबसे सबसे सरल, क्या कहा? सरल। सरल मतलब आसान। सबसे सरल, लेकिन सबसे मुश्किल। अब आप कहो सरल भी मुश्किल भी, करने में सरल है इसे, और समझने में भी सरल है। ऐसा नहीं समझने में कुछ, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग विच कैनॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड। मैं कोई बहुत गहरी बातें, कोई कुंडलिनी जागृत करने की बातें कर रहा हूं? बोलिए। मैं वो ये सत्संग में देखिए बच्चे भी आ रहे हैं। सत्संग ऐसा होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूं पहले दिन से आ रहे हैं, और कीर्तन में नाचते भी हैं। भगवान की बात ऐसी होनी चाहिए जो हर एक के दिल पर लगे, हर कोई कनेक्ट कर पाए। ये इतनी जटिल और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज नोइंग योर सेल्फ इज वेरी इजी, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जान लेना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बड़ा आसान है। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने जब रावण को देखा तो रावण से कहा, रावण तुम्हें नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, और अन्य 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 कई वस्तुएं चाहिए। इसलिए रावण, तुम नाम के दास हो सकते हो, काम के दास हो सकते हो, दाम के दास हो सकते हो, लेकिन जब तुम हनुमान की तरफ देखो तो एक ही बात याद रखना, मैं सिर्फ राम का दास हूं, मैं सिर्फ राम का दास हूं। The constitutional position of a living entity is servant of Krishna. इसीलिए मैं पहले दिन पर जब तत्व की बात कर रहा था चैतन्य चरित्रामृत से, जहां अद्वैत फिलॉसफी की बात आई। अद्वैत फिलॉसफी क्या होती है?
जहां यह माना जाता है कि भगवान और मैं दोनों एक है, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आउटराइट रिजेक्ट किया और कहा ऐसे लोगों का मैं मुंह देखना पसंद नहीं करता, जो अपने आप को ही भगवान बता दे। इज नॉट एक्सेप्टेड, इट वॉज रिजेक्ट। और हमने शिव पुराण से भी ये श्लोक पढ़ा, शिव जी का। हमने ये बात सुनी, आप लोगों को याद है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की बात कही गई और फिर अंत में कहा गया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। ये हमने जाना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो तत्व दिया वो अचिंत भेद अभेद तत्व दिया। याद रखिए, ये अचिंत्य, बोलिए, भेद अभेद तत्व। इट मीन्स साइमल्टेनियसली वन सेम है। वो लेकिन क्वांटिटी में वो एक नहीं है। वो हम जो है नहीं हो सकता। कि कोई अपने आप को भगवान मान ले। अरे अगर भगवान होते तो फिर हम काल चक्र के नियंत्रण में क्यों आते भाई? हमारे गुरुदेव एक इंसिडेंट सुनाते हैं। एक बार वो कहीं जा रहे थे और ट्रेन में एक व्यक्ति मिली। उन्होंने कहा मैं भगवान हूं। उन्होंने क्या कहा? और इंडिया में आपको कई मिलेंगे। हमारे भारत में भगवान बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। आप भी कह सकते हो शिवोहम, मैं भगवान हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ये हमको कहीं से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि हम हैं या नहीं। तो कहा कि मैं भगवान हूं। तो हमारे गुरुदेव बताते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर आप भगवान हो तो जरा प्रकृति, आज सनराइज हो रहा है या तो सनसेट कर दो। कहा तुम्हारे कहने से हम प्लानिंग थोड़ी चेंज करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये बेफिजूल की बातें हैं। वास्तव में हम सब प्रकृति के नियंत्रण में आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नियंत्रण में आते हैं। जब शरीर विदीर्ण होता है, जब शरीर बुढ़ापे की ओर होता है, तो उसे प्रकृति के अधीन, उसकी अधीनता नजर आती है। भूख प्यास बीमारी रोग ये शरीर को लग रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये समझना। बात आगे बढ़ी। माता सची को स्वप्न आया कि मेरे गोद में आकर जगन्नाथ जी बैठ गए और कुछ ही दिनों में माता सची गर्भवती हुई। मां सची गर्भवती हुई। बहुत शुभ संकेत और बहुत शुभ गुण नजर आने लगे। वैसे मां सची के पहले 8 गर्भ गिर चुके थे, खराब हो चुके थे। एक पुत्र जन्म ले चुका था जिसका नाम था
किसी ने तो कहा ना, विश्वरूप, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भाई था विश्वरूप। ये भी शेषनाग के अवतार थे। जैसे आदि जब नारायण के रूप में भगवान किस पर विराजमान है? शेषनाग। तो नित्यानंद प्रभु भी बलराम थे और विश्वरूप जो थे वो भी शेषनाग के अवतार थे। और जो विश्वरूप थे वो बचपन से ही विरक्त थे, कोई खेलने कूदने में उनको कोई रुचि नहीं थी, अवधूत प्रकार के थे। सिर्फ अद्वैत आचार्य के घर जाया करते थे श्रीमद् भागवत का पाठ करने और उनसे भागवत सुनने, फिर घर आते थे, फिर उन्हीं जो आज सुना भागवत में उन्हीं पर चिंतन चलता रहता, उन्हीं पर चिंतन चलता रहता और अपने अपने नोट्स में लिखा करते। विश्वरूप महाप्रभु के भाई। आखिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु माता सची के गर्भ में आए तो सारे शुभ लक्षण मां सची को नजर आने लगे। एक दिन माता सची जगन्नाथ मिश्रा जी से कहती है कि मैं ये देखती हूं कि हमारे आंगन में नन्हे नन्हे चरणों के निशान आ गए हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा जी कहते हैं कि शायद जिन गोपाल की तू सेवा करती है वही तेरे आंगन में आकर चलते हो। कहती है कि बड़े बड़े अजीब अजीब स्वप्न मुझे आते हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी से कहती है कि मैंने ये स्वप्न देखा कि हमारा पूरा घर देवी देवताओं से भर गया है और सब आकर स्तुति गा रहे हैं। जैसे ठाकुर जी जब देवकी मां के गर्भ में आ गए थे तो सभी देवी देवता स्तुति गाने, वैसे ही स्वप्न मां सची को आने लगे। फिर कहती हैं कि जब मैं चलते हुए गंगा तट पर जाती हूं तो मैं ये देखती हूं कि मेरे सर के ऊपर एक बादल चल रहा है ताकि मुझे धूप ज्यादा न लगे। जब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठती हूं तो उस पेड़ में जितने फूल हैं वो मेरे ऊपर बरसने लगते हैं। जब मैं गौ माता के सामने जाती हूं तो गौ माता मुझे देखकर अपने स्तनों से दूध बहाने लगती है। ऐसा लग रहा है कि सारी प्रकृति खिलकर मेरा स्वागत कर रही है, मुझे स्वीकार कर रही है। जगन्नाथ मिश्रा जी कहते हैं सच्ची ये तो बहुत शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। और वहां अद्वैत आचार्य जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश तो कर चुके हैं। अद्वैत आचार्य जी 50 वर्ष से, अद्वैत आचार्य जी कौन है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ अब ठीक सुन रहा है कोई? भगवान शिव और मां विष्णु से पूछते हैं कि सच्ची तेरा कुछ खाने का, कुछ पीने का, कहीं जाने का मन करता है? तो सची माता कहती है कि सच बताऊं मेरा कुछ मन नहीं करता, सिर्फ इतना मन करता है कि मेरे आंगन में अखंड कीर्तन होता रहे। और जब मैं गर्भ पर हाथ रखती हूं तो ऐसा लगता है गर्भ में से आवाज आ रही है, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अब बाहर महाप्रभु आए भी नहीं है श्री राम,
लेकिन अंदर से ही कीर्तन शुरू हो गया है, अंदर से ही, भीतर से ही संकेत देना शुरू कर दिए। तो जगन्नाथ मिश्रा जी सची माता से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं कई वैष्णवों को बुलाता हूं और हमारे यहां वो कीर्तन करते रहेंगे। कीर्तन होना शुरू होता है और अखंड कीर्तन सुबह से आरंभ होता है। आहा, कितना सुंदर कीर्तन की ध्वनि सारा दिन चलती रहे, कितना आनंद लगता है। और आप लोग जब यहां आकर कीर्तन करते हो ना, मैं सच बताऊं, इस जगह का, आपके शरीर का एक एक वस्तु का, चाहे वो जड़ है चेतन है, उसका एक एक रोग जो है वो पवित्र होता है। ये हरिनाम संकीर्तन हमारे रोम रोम को पवित्र कर रहा है। क्योंकि आप खुद विचार कीजिए कि एक हरिनाम संकीर्तन के लिए ही भगवान धरती पर आ रहे हैं ऊपर से, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। कुछ और होता तो किसी देवी देवता को भेज देते, लेकिन हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, उस बात को समझाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ रहा है। देखिए, जब कोई 50-100 रुपए की चीज डिलीवर करनी होती है, 5,000 10,000, तो आपके डिलीवरी बॉय आकर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जब सोना डिलीवर करना हो, गोल्ड डिलीवर करना हो, तो सेठ जी क्या कहेंगे? जिसको आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा है, ये रिस्क नहीं ले सकते, मैं बोलिए बोलिए खुद आकर दूंगा, मैं किसी को और नहीं दे सकता, किसी पे भरोसा नहीं किया, मैं खुद आकर दूंगा। इसलिए एक हरिनाम ऐसा है जो देने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ रहा है, स्वयं आना पड़ रहा है। इसलिए माता सची अखंड कीर्तन सुनती है और वहां अद्वैत आचार्य जी जो रोज तुलसी पर 1,00,000, जो रोज शालिग्राम पर 1,00,000 तुलसी के पत्ते चढ़ाते, शालिग्राम जी का गंगा जल से अभिषेक करते, आज मान लीजिए कि वो अद्वैत आचार्य भी अधीर हो रहे हैं कि 50 वर्ष बीत गए, पुकारते पुकारते, प्रतिदिन रोते रोते मैं प्रार्थना कर रहा हूं, गोविंद आ जाइए, कृष्ण आ जाइए, ये भारत भूमि को धन्य कीजिए। ये त्राहे त्राहे कर रही है, मुगलों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, यहाँ पाप तांडव कर रहा है, धर्म की हानि होती चली जा रही है। प्रभु आप कब आएंगे? आप आएंगे भी या नहीं आएंगे? आज अद्वैत आचार्य जी के साथ हरिदास ठाकुर महाराज भी बैठे हैं और रोते रोते अद्वैत आचार्य ये प्रण ले लेते हैं कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आज अपने शरीर का परित्याग करके अपने प्राण दे दूंगा। गंगा में दौड़ने जाते हैं तो हरिदास ठाकुर महाराज रोक लेते हैं, कहते हैं प्रभु धैर्य धैर्य, अगर वचन दिया है तो वो आएंगे। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। आंखों से आंसू बहाते बहाते अद्वैत आचार्य जी वापस आकर शालिग्राम के यहां बैठ जाते हैं। कल जो तुलसी दल अर्पण किए थे उन्हें वो रोज गंगा जी में विसर्जन किया करते, सारे तुलसी पत्तों को उठाते हैं और रोते रोते गंगा जी में तुलसी दल अर्पण करते हैं। लेकिन जैसे ही आज वो तुलसी दल अर्पण करते हैं, अरे ये क्या, देखो हरिदास, ये गंगा का बहाव इस तरफ है, लेकिन ये तुलसी दल गंगा के विपरीत ओर जा रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई संकेत है।
मैं जानकर रहूंगा। और जैसे जैसे वो तुलसी दल उस ओर जाने लगे, अद्वैत आचार्य उसके पीछे भागने लगे। शांतिपुर के तट पर बैठे थे, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। देखो हरिदास, ये तुलसी दल कहां जा रहे हैं, ये मैं जानकर रहूंगा। जरूर भगवान कोई संकेत देना चाहते हैं। उस तुलसी दल के पीछे दौड़ते 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 हरिदास कहते हैं, अरे प्रभु कहां तक दौड़ोगे? अरे पूरा ब्रह्मांड भी नापना पड़े तो मैं नापूंगा, लेकिन जानकर रहूंगा कि कहीं कोई संकेत जरूर इस गंगा मैया और तुलसी दल द्वारा हमें प्राप्त होने वाला है। दौड़ते 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 जब अद्वैत आचार्य देखते हैं कि वो तुलसी दल नवद्वीप में, जहां पर नवद्वीप में सची माता गंगा स्नान करने आई हैं, गर्भवती हैं, और जैसे ही सची माता गंगा जी में उतरती हैं, वो सारे तुलसी जल जाके सची माता के गर्भ से लिपट जाते हैं। और यहां अद्वैत आचार्य की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। विश्वास हो जाता है कि इसी माता के गर्भ में मेरा गौर हरि प्रवेश कर गया है। हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्ण हे कृष्ण हे। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे कृष्ण हे। अद्वैत आचार्य जी कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी दंडवत कर रहे हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं। आज मां सची जैसे ही गंगा स्नान करके बाहर आती है, कभी मां सची के चरणों को छूते हैं, कभी प्रणाम करते हैं, कभी परिक्रमा करती है, कभी पागलों की तरह नाचने लगते हैं, कभी हरि बोल कहते हैं, कभी मुकुंद मुरारी माधव केशव गोविंद कहते हैं, कभी गिरते हैं, पड़ते हैं। सची माता ये सब देखकर हैरान हो गई, ये कौन है? इतने वरिष्ठ ब्राह्मण, ये वैष्णव आचार्य, ये तो वही है जो भागवत सुनाते और भागवत पढ़ाते हैं। ये तो वही है जो शांतिपुर में भागवत आचार्य हैं। ये मेरे जैसी एक नारी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सची माता खड़ी स्तब्ध रहती है कि कहीं इन सब प्रणामों का ऋण मुझ पर न चढ़ जाए। ये मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बड़े हैं, ज्ञान में मुझसे बड़े, उम्र में मुझसे बड़े, पूजनीय हैं, और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाराज कहते हैं, माता इन्हें प्रणाम करने दो। ये इनके 50 वर्षों तक जो तपस्या कर रहे थे, आज उसका इन्हें फल मिल रहा है। इन्हें प्रणाम करने दो। मां सची कुछ समझ नहीं पाई ये हुआ क्या। जब मां सची और ये प्रणाम करते 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 करते, कीर्तन करते करते, परिक्रमा करते करते अद्वैत आचार्य मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कृष्णा 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 कहते। मां सची जब घर पहुंचती है, जगन्नाथ मिश्रा जी को बताती है कि ऐसी ऐसी बात आज हुई, और कहती है मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप कृपया अद्वैत आचार्य जी की यहां चलिए और उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि ये सब क्या था। जब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता पहुंचते हैं तो अद्वैत आचार्य अभी भी उस नाम खुमारी में रहते हैं। कहते हैं मैया इतना सब मत पूछो, लेकिन इतना समझ जाओ कि जो तुम्हारे इस कोक में आया है, मैं उसको 1 करोड़ बार क्या 1000 करोड़ बार भी दंडवत करूं तो भी कम है। तुम नहीं जानती, लेकिन समझ जाओ, जो खुशी मां कौशल्या को त्रेता युग में मिली थी,
जो खुशी जशोदा को द्वापर में मिली थी, वही खुशी तुम्हें मिलने जा रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब देखते हुए मां सची बड़ी विनम्र होकर अद्वैत आचार्य के चरणों में गिर गई और कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने इतनी बार मुझे प्रणाम किया, उसके बदले आप एक ही प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अद्वैत आचार्य ने आंखें बंद की, कहा, लेट मी टेक परमिशन, क्योंकि भाई जो तुम्हारे गर्भ में है तुम उसकी मां हो, तो तुम्हें दीक्षा में दे सकता हूं। मुझे विश्वपति, जैसे राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है, वैसे मुझे पेटिशन फाइल करने दो। तो अद्वैत आचार्य ने आंखें बंद की, गर्भ में प्रवेश किए, गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना की। तब अद्वैत आचार्य जी को बताया गया कि देखो, तुम तो हो ही शिव, अर्थात जो गुरु तत्व है। शिव कौन है? गुरु तत्व। शिव ही की कृपा से, अर्थात गुरु की ही कृपा से तो कृष्ण एक शिष्य के जीवन में जन्म लेता है, प्रकट होता है। इसलिए तुम दीक्षा दे सकते हो। कहा ओके, परमिशन ग्रांटेड, मोहर लग गई। क्योंकि भगवान शिव कौन है? भगवान शिव गुरु तत्व है, और गुरु ही शिष्य के जीवन में कृष्ण को ला सकता है। इसलिए मैं जिसके द्वारा प्रवेश हो रहा हूं, उसके सर पर भी गुरु का हाथ होना चाहिए, तभी तो कृष्ण प्रवेश होगा, तभी तो हरि नाम जीवन में प्रवेश होगा, तभी तो हरि भक्ति जीवन में प्रवेश होगी, तभी तो भारत भूमि धन्य होगी। इसलिए शिवजी, आप मेरी माता को नहीं, पूरी भारत भूमि को दीक्षा दे रहे हो, तभी कृष्ण आएगा, तभी हरि नाम आएगा। और इस तरह से सची माता को अद्वैत आचार्य जी ने गुरु स्वीकार किया। अर्थात अतः मां सची को 9 महीने हो चुके हैं गर्भवती हुए, लेकिन गर्भ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। तो सची माता के जो पिता थे, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। क्या नाम था? नीलांबर चक्रवर्ती। और वो उस समय के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। मतलब आज के समय तो मैं नहीं मानता ये विद्या बहुत ज्यादा लोगों के पास है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये एक विद्या है। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, विद्या है। उस समय के सबसे बड़े जाने माने ज्योतिष आचार्य थे नीलांबर चक्रवर्ती। तो वो पहुंचे उनके पास, कहा कि पिताजी आप ही देखकर बताइए कि मेरा ये गर्भ कब बाहर आएगा। अब जब नीलांबर चक्रवर्ती महाराज सची माता की सब ग्रह चार्ट, ये सब नक्षत्र देखते हैं और आने वाला जो है उसकी भी दूरदृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो स्तब्ध रह जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताते। कहते हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कहने लायक नहीं बचा, लेकिन जो भी यहां से आएगा वो इस भारत भूमि को धन्य करने आएगा, वो इस कलयुग के पापों का हरण करने आएगा। मैं और कुछ नहीं बता सकता,
जो सुख कौशल्या को मिला, जो सुख जशोदा को मिला, मेरी बेटी सची तुझे भी वही सुख मिलने वाला है बहुत जल्द। कहा बहुत जल्द मतलब कब? कहा 13वें महीने में होगा। कहा कौन से महीने में होगा? 13वें महीने में। अब कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सिर्फ ये जान सकता हूं वो कब होगा, उसके आगे कौन सा दिन वो चुनेगा वो उसके ऊपर है, क्योंकि वो मालिक है। अब देखिए 13वां महीना तो बता दिया, लेकिन 13वें महीने में कौन सा दिन होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा दिन चुना धरती पर आने के लिए? हाँ, पूर्णिमा का दिन चुना, फाल्गुन मास चुनी। अब समझिए कि पूर्णिमा ही क्यों चुनी? श्री कृष्ण कब प्रकट हुए? अष्टमी। राधा रानी कब प्रकट हुई? अगर कृष्ण की जन्म तिथि और राधा रानी की जन्म तिथि बिल्कुल जोड़ दी तो एक्चुअली 7.5 निकलता है। समझे आप? क्योंकि कृष्ण हुए रात्रि को, मध्य रात्रि, और राधा रानी हुई पहले। तो अगर उन्हें तिथियों को बिल्कुल जोड़ा जाए तो 7.5 और 7.5 15, और 15 कौन सा दिन है? पूर्णिमा का दिन। क्योंकि ये कृष्ण और राधा मिलित तनहु है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णिमा का दिन चुना। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर क्या आता है? बोलिए, होली का दिन क्यों चुना? कौन बताएगा? भाई दिवाली क्यों नहीं चुना? थोड़ा थोड़ा सोचो प्लीज, आज एक दिन। नहीं वो तो ठीक है होली, लेकिन होली ही क्यों? हाँ हाँ, वेरी क्लोज। देखिए होली जो है, सुनिए होली क्यों चुनी? पहली बात तो होली हमारे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन उत्सव है, क्योंकि ये सतयुग में हुआ था। दिवाली त्रेता युग की है, होली उसके भी पहले का है। कब हुआ था? जब, अब बोलो, अब तो बोलो, जब प्रहलाद को होलिका ने लेकर अग्नि में चली गई थी और प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। हिरण्यकशिप की बहन थी भाई होलिका, आकर प्रहलाद से पूछा, जो बैठा था हरि नाम ले रहा था, जय श्री हरि जय श्री हरि, भाई प्रहलाद तेरी बुआ कहां गई? प्रहलाद ने कहा बुआ तो धुआं हो गई। कौन? तो कौन बचा यहां? मतलब भक्त की जीत हुई थी। और महाप्रभु किस रूप में आ रहे हैं? भक्त रूप में आ रहे हैं। यही एक उत्सव है जिसमें भक्ति की जीत हुई थी, भक्ति ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए महाप्रभु ने यही होली का दिन चुना। अब समझिए, रहस्य धीरे धीरे खुल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, महाप्रभु की लीलाएं जैसे जैसे सुनते जाओगे बहुत, क्योंकि कृष्ण लीला सीक्रेट में भी चलती है, लेकिन उसके सारे रहस्य यहां खुलते जाते हैं। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णिमा का दिन चुना। चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, इस दिन पर ग्रहण लगा था। कौन से दिन पर आए महाप्रभु? पूर्णिमा के दिन 520 वर्ष पहले उस पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लगा था। और देखिए मजे की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, 520 वर्ष बाद वही तिथि पूर्णिमा पर पहली बार आ रही है जब वापस चंद्र ग्रहण लगने वाला है।
मैं तो बड़ा भाग्यशाली मानता हूं हम सबको कि हम उस तिथि के पहले ही बैठकर चैतन्य महाप्रभु की इन सारी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। धन्य धन्य हो रहे हो आप सब, क्योंकि 520 वर्ष में ऐसी तिथि कभी नहीं आई। ये 520 वर्ष में पहली ऐसी पूर्णिमा की तिथि आ रही है, होली के दिन, जिस दिन फिर से चंद्र ग्रहण है। यही तिथि आई थी जब महाप्रभु आए थे, और इसका स्पष्ट चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन है, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब राहु ने स्नान को रखा, संध्या का समय, गंगा जी का तट, जैसे ही चंद्रमा पे ग्रहण लगा, वैसे ही यहां पर ये मायापुर चंद्र थोड़ा शोर, बोलो गौरंग महाप्रभु की, सभी गाइए। बोलो गौरंग महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी और उत्सव मनाएंगे, रुको। ग्रहण के समय हर कोई पवित्र कार्य करता है। गंगा जी के तट पर पूरा नवद्वीप एकत्रित हो गया था। सची माता भी उस समय अपने कक्ष में नवद्वीप चंद्र को जन्म दे रही थी। यहां पर ग्रहण लगा और वहां पर नवद्वीप चंद्र, मायापुर चंद्र, वृंदावन चंद्र, गोलोक चंद्र स्वयं प्रकट हुए। और देखिए, सभी बड़े शुभ कार्य करते हैं, साधना करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो गंगा जी के तट पर सभी नवद्वीप वासी पहुंचे थे, अद्वैत आचार्य भी पहुंचे थे, क्योंकि वो जानते थे अब मेरे हरि किसके गर्भ में है, सची माता। और वो जान चुके थे कि ये पूर्णिमा का दिन बड़ा पवित्र दिन है, इसी दिन गौर हरि प्रकट होंगे। वो भी उसी गंगा तट पर अपने भक्तों की टोली के साथ मृदंग, करताल, ढोल, ताशे सब लेकर पहुंच चुके थे। अब जो जो वहां साधना करने आए थे, वो हर कोई अपनी अपनी साधना कर रहा था। और चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है, जो मलेच्छ थे, जो मुस्लिम थे उस समय के, वो हिंदुओं को, जो हिंदू हरिबोल कर रहे थे, उनको देखकर वो भी उनका मजाक उड़ाते, हरिबोल करते। जैसे कभी कभी हमको कोई माला करते हुए, तिलक लगाते हुए देखता है तो कहता है राधे राधे, मस्ती में कह देता है राधे राधे। वैसे उस समय जो मलेच्छ थे, जो मुगल थे, जो मुस्लिम थे, वो भी हिंदुओं को देखकर, अर्थात हर व्यक्ति उस समय हरि बोल कर रहा था। हर व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रकृति का अंग उस समय हरि बोल कर रहा था। जो साधना करने, योग सिद्ध आदि करने आंखें बंद करते, गायत्री मंत्र का जाप करते, उन्हें गायत्री माता दिखती, लेकिन गायत्री माता अंतर्ध्यान होकर गौर रंग में एक पुरुष नृत्य करते हुए दिखता।
कोई सरस्वती मंत्र का जाप करता तो सरस्वती माता अंतर ध्यान हो जाती और गौरंग महाप्रभु नृत्य करते नजर आते, हरिबोल करते नजर आते। कोई आकर शिवजी की समाधि में बैठा है तो शिवजी अंतर ध्यान उनके मन में से हो जाते और चैतन्य महाप्रभु आकर हरिबोल हरिबोल करते। ऐसे दिव्य वातावरण को देखकर श्री अद्वैत आचार्य और समस्त भक्तों की टोली ने आनंदमय कीर्तन किया, मुकुंद माधव गोविंद गो। मुकुंद माधव गोविंद गो। केशव माधव हरि हरि गो। केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो। मुकुंद माधव गोविंद गो। केशव माधव हरि हरि गो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गो। मुकुंद माधव गोविंद गो। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। बोलो हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, अरे बोलो बोलो बोलो, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, गौर गौर बोल प्यारे गौर गौर बोल, गौर गौर बोल प्यारे गौर गौर बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। भारत भूमि धन्य हो गई और उसके साथ साथ आप सबों का हृदय भी धन्य हो गया। आज हम सब उसी नवद्वीप पर, उसी गंगा के तट पर महाप्रभु को प्रकट होते हुए जिन जिन ने फल प्राप्त किया, वही फल आज हम सब ने प्राप्त किया। उन सबके मुख पर भी हरि नाम था, हरि बोल की ध्वनि थी। आज इस सत्संग में आए हुए हर व्यक्ति के मुख पर वही हरि बोल गूंज रहा है। हरि बोल, हरि। आइए आज के इस सत्संग को यही विराम। मन तो करता है कि कथा रुके ही नहीं। अभी तो महाप्रभु प्रकट हुए, अभी बाल लीलाएं होंगी, फिर महाप्रभु की बहुत दिव्य लीलाएं। मुझे तो लगता है 7 दिन तो छोड़िए, 7 साल भी हम इसी कथा के विषय बात करते रहे तो कम होंगे। आइए आज हम उस पद का गान करें। सभी को, सभी लाए हो पेज नंबर 10। तो आज नगर कीर्तन चले, क्या ख्याल है? पहले आइए इसका जप करते हैं। एक माइक दो उसको। हाँ, आपको पेज नंबर 10 ओपन करना है। कौन सा पेज? पेज नंबर 10। कल सभी आ जाइएगा 6:30 बजे। महाप्रभु की अनन्य दिव्य बाल लीलाओं का हम दर्शन करेंगे। एक एक लाइन करके हम गाएंगे, फिर उसके बाद वो लाइन आप गाइएगा। ओके? हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सिद्धारूढ़, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता,
चरण से विभक्त सनिहा जन्मे जन्मे हो राधा कृष्ण नित्य लीला गोरीला आनंद बोलो हरि भजन श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया श्री गुरु वैष्णव पद मोरिया संकीर्तन नाम संकीर्तन गोपीनाथ मदन मोहन निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय